हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आधुनिक भारत में किस तरह से किसान आंदोलन हुए थे और क्या क्या मजबूरियाँ थी और क्या कारण था, उस सब को देखेंगे। और अंग्रेज द्वारा किस तरह से किसानों पे कहीं अत्यधिक ब्याज दर लगा करके या कहीं किसी को जमीन हथिया दिया जाता था, कहीं साहूकारों द्वारा ऊँची ब्याज दर पे पैसा दे करके किसान को जमीन हथिया लेता था। तो इस सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसीलिए हम इसमें लिखे हैं महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। तो किसान पे जो अत्याचार होते थे उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब शुरुआती में अंग्रेज आया था तो एक व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और व्यापारी बनकर ही आया था। और आप देखें कि बाद में फिर वो राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा और देखते ही देखते किस तरह से प्लासी और बक्सर युद्ध को जीत कर उन्होंने एक मजबूती से अपने अंग्रेज नीति को यहाँ प्रस्तावित किया। और फिर आप देखते हैं कि जैसे बंगाल में आपका एक चला था, अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था द्वैत शासन, जो 1765 से 72 तक रहा था। फिर उसके बाद खत्म हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट जैसे कॉर्नवालिस द्वारा चलाया गया था 1793 ईस्वी में, जिसको स्थायी बंदोबस्ती के नाम से जानते हैं। उसके बाद रैतवाड़ी व्यवस्था आया, उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था आया इत्यादि। बहुत सारे ऐसा कानून इन्होंने लाया अंग्रेजों ने कि किसान दिन पर दिन और गरीब होते चले गए और वो कमज़ोर होते चले गए। तो इसी से उभर हर एक जगह मतलब किसान अंदर ही अंदर उबल रहे थे। और हर एक जगह आपको देखने को मिलता है कि जैसे आप यूपी से शुरू कर लेते, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल में अत्यधिक किसान आंदोलन हुए थे। फिर हम इधर पश्चिमी घाट की तरफ आते हैं तो जैसे ऊपर में हो गया राजस्थान हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर आपका केरला हो जाता है, फिर एक तेलंगाना हो जाता है। किसान आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था, जैसे राजस्थान था, गुजरात था, आपका केरल था, फिर आपका तेलंगाना था, फिर आप इधर देखेंगे तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश था, आपका बिहार था और प्रमुख रूप से बंगाल भी था। तो इतने सारे क्षेत्रों में थी। तो राजस्थान में आपको मुख्य रूप से एक आंदोलन हुआ था जिसको बिजौलिया कहते हैं। बिजौलिया आंदोलन हुआ था जो किसान से संबंधित था। ऊंची ब्याज दर कर दी गई थी और टैक्स को बढ़ा दिया गया था। गुजरात में आपको दो महत्वपूर्ण थे, एक खेरा आंदोलन था और एक बारडोली था। एक बारडोली आंदोलन था तो खेरा में जहाँ पे फसल नष्ट होने के बाद भी जमींदार चाहते थे कि किसानों से आपको टैक्स वसूले और इसीलिए यहाँ पे आंदोलन हुआ था। और बारडोली में टैक्स वृद्धि कर दी गई थी। फिर आपको केरला में देखते हैं तो मोपला विद्रोह और एक पुनप्पा विद्रोह हुआ था। दो विद्रोह यहाँ हुआ था। तेलंगाना में तेलंगाना विद्रोह हुआ था। तेलंगाना विद्रोह हुआ था। आपको बिहार में नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह। और यहीं पे दरभंगा महाराज के दरभंगा नहीं यहाँ पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए। तो बिहार में मुख्य रूप से नील आंदोलन को जैसे गांधी जी ने यहाँ पे तिनकटिया पति उसमें किया था। तो नील विद्रोह, सॉरी दोस्त, ये यूपी है और यूपी में हुआ था एक्का आंदोलन हुआ था। बिहार में नील विद्रोह हुई थी और बंगाल में आपका कई विद्रोह हुए थे। जैसे आपका यहाँ पे एक नील विद्रोह हुआ था, ये 1917 में हुआ था और एक आपको 1859 में हुई थी। तो दोनों अलग अलग है, एक मत समझिएगा। नील विद्रोह था, पावना विद्रोह हुआ था और तेभागा। तो इतने सारे क्षेत्रों में आपको किसान आंदोलन हुई थी। तो आज हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश वाले और बिहार और बंगाल वाले। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे राजस्थान, गुजरात और केरला और तेलंगाना वाले। चूँकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग ज़्यादा देख नहीं पाते हैं तो शॉर्ट में बनाते हैं। तो ये मुख्य रूप से देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल वाले। तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से हुई थी
आपका इक्का आंदोलन। इक्का आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो यूपी से इक्का याद रखो, उत्तर प्रदेश इक्का आंदोलन। यहाँ पे बात करें तो जो लगान था, जो आपका टैक्स था, जो मालगुजारी था, जो भू लगान था, राजस्व दर था, उसको अत्यधिक वृद्धि कर दिया गया था। तो लगान में अत्यधिक वृद्धि करना इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। कारण में लगान में अत्यधिक वृद्धि, और कहीं कहीं जमींदार द्वारा किसानों का जमीन छीना जा रहा था, कहीं कहीं किसानों का जमीन छीना जा रहा था। तो यही प्रमुख कारण था उत्तर प्रदेश में आंदोलन का। और इसका प्रमुख नेता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? प्रमुख नेता के रूप में यहाँ नेतृत्वकर्ता थे आपका मदारी पासी, और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सहरेब। दो व्यक्ति थे यहाँ जो नेतृत्व कर रहे थे एक आंदोलन का। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि एक का आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे या नेता कौन थे? तो मदारी पासी और सहरदेव नाम के दो व्यक्ति थे। यहाँ पे एक आंदोलन का प्रमुख कारण था कि लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी और किसान द्वारा जमीन छीना जा रहा था, जमींदारों द्वारा। और वर्ष पूछ लेगा कि कब हुआ था, किस साल हुई थी? तो वर्ष के रूप में आप 1921-22 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो एक आंदोलन हुआ था, जो प्रमुख था भारतीय इतिहास में, जो आधुनिक भारत था उसमें महत्वपूर्ण था। इसमें एक आंदोलन में प्रमुख रूप से लगान में अत्यधिक वृद्धि के कारण था, और किसानों को जमीन था जो जमींदारों को छीना जा रहा था। और यहाँ प्रमुख रूप से नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे, सहरदेव थे। और वर्ष 1921-22 में एक आपको आंदोलन हुई थी। तो प्रमुख रूप से इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कानून से नहीं पूछेगा। एक था उत्तर प्रदेश। आइए आगे देखते हैं बिहार में। आगे देखते हैं बिहार। तो बिहार में हुई थी, और बिहार में प्रमुख रूप से आपको पता होगा कि एक नील आंदोलन था, नील विद्रोह या आंदोलन कर सकते हैं। तो नील विद्रोह हुई थी, नील विद्रोह बिहार में हुआ था। एक आपका दरभंगा में हुआ था, दरभंगा महाराज के खिलाफ। तो उसको लोग नहीं महत्वपूर्ण मानते हैं, महत्वपूर्ण रूप से नील विद्रोह को पढ़ते हैं बिहार में। इसका प्रमुख कारण तीन कठिया व्यवस्था थी। तीन कठिया व्यवस्था करने का मतलब कि इसमें जो आपका जमीन था, मान लीजिए कि 1 बीघा है, तो 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य करना था। ऐसा अंग्रेजों द्वारा फरमान जारी किया गया था, जमींदारों द्वारा फरमान जारी किया गया था। यहाँ पर अगर 1 बीघा में 3 कट्ठा में जमीन आप नील की खेती करेंगे तो आप प्रति हमको देंगे तो आपको लगान नहीं लेंगे। तो इसलिए 3 कट्ठा 25 कहा गया, क्योंकि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना था। तो यही कारण प्रमुख था। इसमें 3/20 कट्ठा में, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। और इस तरह की दुर्दशा थी। तो यहाँ पे एक बिहार के नेता थे जिनको राजकुमार शुक्ल नाम था, जो आपका पश्चिमी चंपारण के निवासी थे। तो वही जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गए थे तो गांधी से मुलाकात किए थे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे, यहीं पे गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी। गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी। राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी यहीं पे लखनऊ में गांधी जी को 1916 कांग्रेस अधिवेशन में। और यहीं पे इन्होंने गांधी जी को अवगत कराया था कि गांधी जी ऐसा बात है कि जो हमारे बिहार में जो तीन कट्ठिया पद्धति है, जिसमें मुख्य रूप से 1 बीघा में 3 कट्ठा में जमीन की नील की खेती की जाती है। अंग्रेज द्वारा ऐसा
मतलब कानून बनाया गया है। तो गांधी जी ने बात सुनी थी 16 में, और जस्ट 1 साल बाद 1917 में इन्होंने चंपारण यात्रा की थी, और यहाँ पे आकर के इस व्यवस्था को देख करके अंग्रेजों के प्रति इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। अनंतर सफल हुए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि किनके बुलाने पे गांधी जी, या किनके अब किसने अवगत कराया था गांधी जी को तिनकठिया पत्रिका और नील विद्रोह के बारे में बिहार में? तो यही गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया था। गांधी जी ने 1917 में नील आंदोलन में सम्मिलित हुए थे यहाँ। तो आपके पॉइंट याद रखिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है किसने अवगत कराया था, किसने न्योता दिया था गांधी जी को आने के लिए। तो राजकुमार शुक्ल थे, पंडित राजकुमार शुक्ल, पश्चिमी चंपारण के थे निवासी। इसका प्रमुख नेता पूछे तो नेता प्रमुख रूप से गांधी जी हो जाएंगे। गांधी जी हो जाएंगे। और वर्ष पूछे कि किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1917 में हुई थी। तो यहाँ से इतना ही पूछेगा। और प्रमुख रूप से जो 3 कट्ठा में होता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि ये इससे पहले बता चुके कि नील की खेती होती थी। नील की खेती इतनी लंबी जड़ें उसकी होती थी कि वो काफ़ी नज़दीक जमीन के अंदर जाता था, और उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता था उसका, और उर्वरा शक्ति कमजोर कर देता था खेत का। तो इसे इतना ही पूछेगा। 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। नील विद्रोह बिहार में हुई थी 1917 में, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अनंतर गांधी जी के आंदोलन के फलस्वरूप यहाँ पे एक पढ़ाई खत्म हो गई थी। तो बंगाल में मुख्य रूप से 3 किसान आंदोलन हुए थे बहुत। यहाँ 3 ही को देखेंगे। 3 किसान आंदोलन जो महत्वपूर्ण थे, जैसे एक नील विद्रोह यहाँ भी हुआ था। नील विद्रोह फिर आपका हुआ था पावना विद्रोह, फिर आपका तेभागा विद्रोह। तो जो नील विद्रोह ने अभी देखा उत्तर प्रदेश में, जो अभी हम बिहार में नील विद्रोह देखा वो अलग था, वो 3 कट्ठिया प्रणाली थी। और यहाँ पे आपका जो नील कृषक थे उन पे अत्यधिक कर वृद्धि कर दी, जो कर था उसको अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी। इसके कारण यहाँ आंदोलन हुआ था। तो इसका प्रमुख कारण पहले इसको देखते हैं वर्ष कब हुई थी। तो आप वर्ष के रूप में याद कर सकते हैं 1859 और 60 में हुई थी। और इसके नेता की बात करें तो इसका नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ये दोनों भाई थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो ये दोनों भाई थे। दोनों भाई ने मिलकर नेतृत्व किया था नील विद्रोह का, जो बंगाल में हुई थी 1859-60 में। इसका प्रमुख कारण की बात करें तो इसका प्रमुख कारण हर एक जगह मैक्सिमम जगह देखेंगे कि जो किसान आंदोलन हुई है उसको मेन रीजन रहा है आपका जो लगान वृद्धि कर दिया जाता था जमींदारों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। उसी कारण आंदोलन हुआ था। यहाँ कृषकों पर यहाँ पे नील कृषकों पर अत्यधिक लगान में वृद्धि कर दी गई थी। इसी कारण यह जो नील विद्रोह हुआ था। और इसका मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। आपको 1859-60 में हुई थी। यही क्वेश्चन पूछा कि नील विद्रोह बंगाल में कब हुई थी, तो 1859-60 में हुई थी। नील विद्रोह जो बंगाल में हुई थी, बिहार में तो अलग हो जाएंगे। नील विद्रोह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और बंगाल में पूछा नील विद्रोह किसके साथ के मतलब नेता कौन थे, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास 2 भाई थे। यह नील कृषकों पर अत्यधिक लगान में वृद्धि कर दी गई थी, इसलिए यहाँ आंदोलन किया गया था। यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि पुस्तक है, एक था हिंदू पेट्रियाट
था। हिंदू पेट्रियट जो मुख्य रूप से हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखा गया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो हिंदू पेट्रियट था पुस्तक था, और एक था आपका नील दर्पण। एक नील दर्पण पुस्तक था। इसको आपको दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित पुस्तक जो नील कृषकों की दुर्दशा को व्याख्या करता है, कौन सा है? तो नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। तो इसमें मुख्य रूप से जो नील विद्रोह हुए, जो प्रमुख रूप से नील विद्रोह बंगाल में हुई थी, उन्हीं जो किसान को जो त्रासदी आई थी, जो उनके पास भुखमरी आई थी और जो उनको दुख दर्द हुआ था, तो यही दोनों पुस्तक में सब वर्णन मिलता है। एक आपको हिंदू पेट्रियट है जो हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखा गया है, और दूसरा नील दर्पण पुस्तक है जो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। यही दोनों पुस्तक में यहाँ के किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जबकि में बहुत सारा बिहार में से पूछता है कि नील दर्पण के कौन है, तो दीनबंधु मित्र थे। या हिंदू पेट्रियट को अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो हिंदू पेट्रियट पूछेगा इसके लेखक कौन है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ये दोनों पुस्तक मुख्य रूप से नील जो किसान थे उसकी दुर्दशा को व्याख्या करता है। तो बस नील विद्रोह से इतना ही पूछा क्वेश्चन। आइए देखते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह आपका 1873-76 में हुई थी। पावना जिला में लगान वृद्धि के कारण यह आंदोलन हुआ था। तो इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। पावना विद्रोह कब हुई थी या कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी 1873 में। पावना जिला में लगान वृद्धि के कारण यह आपको आंदोलन शुरू हुई थी। आइए कुछ विशेष पूछेगा तेलंगाना तेभागा आंदोलन में। तो आपका तेभागा आंदोलन आपको मुख्य रूप से 1946 ईस्वी में हुई थी। और इसमें मामला यह था कि 2/3 जो था जमींदार द्वारा किसानों से मांगा जाता था कि 2/3 हमें दीजिए, मगर आपको जो किसान का नहीं, हम 2/3 नहीं देंगे, हम 1/3 देंगे। तो इसी कारण इसको तेभागा आंदोलन कहा गया। 1/3 लगान देने के लिए मंजूर किए थे। इसका प्रमुख नेता इसका प्रमुख नेता भवन सिंह थे। प्रमुख नेता। तो पूछा कि कब हुआ? तो 1946 में हुई तेभागा आंदोलन जो बंगाल में हुई, और इसका नेता कौन थे? तो भवन सिंह थे। इसका कारण पूछेगा तो मुख्य कारण 2/3 मुख्य कारण 2/3 लगान जमींदार द्वारा मांगा जाता था, लेकिन किसान 1/3 देने के लिए तैयार थे। तो इसको नहीं मानता था अंग्रेज, और इसी कारण से यह आंदोलन हुआ था। तो तेभागा में 1/3 किसान द्वारा देने के लिए कहा जाता था, बट आपको अंग्रेज द्वारा इसको या जमींदार द्वारा 2/3 मांगा जाता था। यही मुख्य रूप से कारण था। तो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। किसके नेतृत्व? तो भवन सिंह के नेतृत्व हुआ था। मुख्य कारण क्या था? तो लगान में 2/3 जमींदारों द्वारा मांगा जाता था, बट किसान द्वारा 1/3 देने के लिए मंजूर किया गया था, इसलिए तेभागा आंदोलन कहा गया। तो इस प्रकार से एक वीडियो में तो नहीं समाप्त हो रहा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आधा घंटा से अधिक हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देख लेंगे जो गुजरात में हुई थी, राजस्थान में हुई थी, आपको तेलंगाना में हुई थी, और आपको केरला में हुई थी, जो महत्वपूर्ण है तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और जिनका जो आपका जो 14 मई को मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम होने वाला है, वो अब जी जान दे के लग जाइए, और प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम प्रिविजन कीजिए। और हम आप लोग के लिए एक सेशन लाएंगे कल या परसों से हम लाएंगे प्रीवियस ईयर का जो सेट है
जो अभी तक 2008 से 2022 तक जितना भी एग्जाम हुआ बिहार पुलिस में कांस्टेबल का, उसका टोटल हम आपको प्रीवियस शेयर करवा देंगे। सिर्फ जीके जीएस कराएंगे, मैथ रीजनिंग और क्या क्या होता है इंग्लिश हिंदी सब नहीं कराएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जीके जीएस से आता है 70 क्वेश्चन, तो उस पर फोकस कीजिए और एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उस विशेष ध्यान दीजिए। जो मध्य कांस्टेबल का एग्जाम जिनका है 14 मई का। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।